स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल विकास विकास संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम पर आधारित प्रश्न है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल विकास विकास संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता, दिव्यांग जन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम के तहत किया गया है? यद्यपि एक कॉमन क्वेश्चन से आप तुरंत बता सकते हैं। तो दिव्यांग जन शब्द का जो अधिनियम किस अधिनियम के तहत प्रयोग किया गया है, तो यह है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इसका प्रयोग किया गया है। भारत सरकार के किस योजना में 10 वर्ष की आयु तक के दिव्यांग बच्चों में पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल विकसित करना है ताकि वे उच्च आयु वर्ग में प्रवेश कर सके? मैंने दिव्यांग बच्चों में पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल को विकसित करने वाली योजना कौन सी है? दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर योजना, दिव्यांग बच्चों के लिए आयुष्मती योजना, दिव्यांग बच्चों के लिए देखभाल योजना, दिव्यांग बच्चों के लिए संपूर्ण योजना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर योजना के तहत ही ये इस प्रकार का प्रावधान है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर योजना को किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर योजना के किस नाम से जाना जाता है? उल्लास, विकास, हमसफर या प्रयास? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर योजना को विकास के नाम से जाना जाता है। दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर योजना जिसे विकास के नाम से जाना जाता है, मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। दिव्यांग बच्चों में पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल विकसित करना, दिव्यांग बच्चों के विकास केंद्र में दिन के दौरान देखभाल और सहायता प्रदान करना, परिवार के सदस्यों को अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ समय देना, दिव्यांग बच्चों को आर्थिक मदद करना, दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग प्रदान करना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आएगा। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, अर्थात दिव्यांग बच्चों, मतलब इसका आंसर आपका ए वाला यहां पर होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए डे केयर योजना का विकास के नाम से जाने मुख्य उद्देश्य है, पहला है दिव्यांग बच्चों में पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल विकसित करना, दूसरा दिव्यांग बच्चों के विकास केंद्र में दिन के दौरान देखभाल और सहायता प्रदान करना, और तीसरा परिवार के सदस्यों के अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने कुछ समय देना। दिव्यांग आर्थिक मदद इसका कोई उद्देश्य नहीं, दिव्यांग कृत्रिम अंग प्रदान करना भी इसका उद्देश्य नहीं। मेन उद्देश्य 3 है, तो 1 2 3 इसमें आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, समर्थ रेस्पिक्ट केयर योजना क्या है? यह आपको बताना है। पोषण शिक्षा सुविधा प्रदान करना, यह योजना राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत 0 से 10 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए बाल्यावस्था के दौरान हस्तक्षेप के लिए दिशा केंद्र स्थापित करना, यह योजना स्वयंसेवी संगठनों को विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, और यह योजना बीपीएल MLIG परिवारों के दिव्यांग जनों के लिए एक आश्रय गृह प्रदान करना, जो परिवारों को आराम का समय देती है। इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर जो समर्थ योजना है वो इसका डी वाला आएगा। यह योजना बीपीएल और LIG परिवारों के दिव्यांग जनों के लिए एक आश्रय गृह प्रदान करती है, जो परिवारों को आराम का समय देती है। सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, दिव्यांग जनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को सुलभ बनाना, दिव्यांगों को पेंशन देना, या दिव्यांग खेल प्रतियोगिता आयोजित करना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, दिव्यांग जनों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुलभ बनाना। सुगम्य भारत अभियान का ये मेन उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन है, दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना DDRS किसके लिए चलाई जाती है? तो इसमें से आपको तो वैसे कॉमन क्वेश्चन से फट से बन जाएगा। दिव्यांग बोली गया तो दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक आर्थिक पुनर्वास हेतु ही यह चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्पॉन्सरशिप योजना किसके लिए चलाई जा रही है? बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बच्चों के बुनियादी जरूरतें जैसे पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पूर्ति के लिए, बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, खेल प्रतिभाओं के लिए। इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर छत्तीसगढ़ स्पॉन्सरशिप योजना, जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल है। बच्चों के बुनियादी जरूरतों जैसे पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पूर्ति के लिए यह चलाई जा रही है। दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों खरीद फिटिंग के लिए सहायता IDIP योजना कब से संचालित हो रही है, ये आपको बताना है। 1981, 1992, 2001 या 2022, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। ये जो चल रहा IDIP योजना 1981 से संचालित करना दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण खरीद फिटिंग के लिए सहायता देने वाली योजना है। क्वेश्चन है IDIP योजना के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है, तो ये अभी बताया गया है, तो सिंपल सा आप बता सकोगे इसमें कि दिव्यांगों को उपकरण कृत्रिम अंग प्रदान किया जाता है। यहाँ छत्तीसगढ़ के राज्य में दिव्यांग छात्रों को शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति कौन देता है? महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग या खेल विभाग, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर छत्तीसगढ़ में राज्य दिव्यांग छात्रों को शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति दिया जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा। और वास्तव में समाज कल्याण विभाग तो देता ही है, इसको स्कूल तरफ से भी ये दिया जाता है शिक्षा विभाग का, लेकिन मेन इसका समाज कल्याण विभाग आएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। 2001, 2005, 2007, 2010। वास्तव में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापना जो हुई थी 2007 में हुई थी। क्वेश्चन यहां पर आता है, दिव्यांग बालकों के लिए स्कूलों में विशेष शिक्षक रखने के प्रावधान किस अधिनियम में है, ये आपको बताना है। बाल अधिकार अधिनियम, समावेशी शिक्षा नीति, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। केवल 1, 2, 3, केवल 3, 4, केवल 4 या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें 3 और 4 दोनों में बोला गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कूल में विशेष शिक्षक रखने का प्रावधान दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में भी उल्लेख किया गया और शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में भी उल्लेख किया गया समावेशी शिक्षा के तहत। इसका अर्थ यहाँ पर 3 और 4 बी वाला आ जाएगा, 3 और 4 के तहत यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है, सुगम्य शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित और अनुकूल वातावरण तैयार करना, बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाना, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना। सही आंसर इसका बी ही आ जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित और अनुकूल वातावरण तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। दिव्यांग बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में कार्यरत प्रमुख संस्था कौन सा है? समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसमें से आपको बताना है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में कार्यरत प्रमुख संस्था जो होती है, इनमें से समाज कल्याण विभाग होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांग बच्चों को अलग स्कूल में शिक्षा देना, सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, केवल उच्च शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा। सामान्य स्कूल में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, उनके लिए अलग से नहीं। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है चाहे विकलांग हो, चाहे कुछ मतलब मंद बुद्धि हो, चाहे किसी भी ढंग से विकलांग हो, सबको एक साथ शिक्षा देना ताकि उनमें कोई किसी प्रकार की हीन भावना का ग्रसित ना हो। पुनर्वास कार्यक्रमों में विकलांग बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने का क्या महत्व है, ये आपको इसमें से बताना है। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आवश्यकता कौन सा सेवाएं मिले, उन्हें केवल शारीरिक प्रशिक्षण देना, उन्हें केवल भावनात्मक सहारा देना, उन्हें केवल वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। यह सुनिश्चित करता है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाएं मिले। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ सरकार का एक कार्यक्रम है जो दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है, ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम, शासकीय बहु दिव्यांग विशेष विद्यालय महासमुंद, बलौदाबाजार बहु दिव्यांग केंद्र, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका डी आएगा। सब यहाँ पर काम करते हैं। छत्तीसगढ़ दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम,
जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है, शासकीय बहुदिव्यांग विशेष महाविद्यालय महासमुंद और बड़ौदा बाजार बहुदिव्यांग केंद्र सब के सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। उपरोक्त सभी आ जाएगा। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम द्वारा दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जा सकता है, इसमें से आपको बताना है। 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। सही आंसर सी आएगा 50 लाख तक। विदेश में अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए 50 लाख तक ऋण की व्यवस्था किया गया, अधिकतम सीमा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना खालिस्तान में लोकार्पित की गई थी, इसमें से आपको बताना है। 1974, 1980, 1995 या 1992। सही आंसर ए आएगा 1974। भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा समन्वित शिक्षा की योजना 1974 में लॉन्च की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था? 1975, 1980, 1981 या 1992। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना खालिस्तान में सामान्य स्कूल प्राथमिक व विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें समावेशी शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा है विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। 81 में, 92 में, 2001 या 2022 में। सही आंसर भी आएगा 1992 में। जो समावेशी शिक्षा जो विकलांग बच्चों के एकीकृत शिक्षा केंद्र प्रायोजित योजना है 1992 से स्टार्ट की गई थी, 1992 से प्रारंभ की गई थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।